हर वक्त मजबूत रहने की कोशिश दिल को अंदर से खोखला कर देती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने आप को फेस नहीं कर पाते, खुद से ही भागते रहते हैं। मगर कितना भागोगे और कहाँ तक भागोगे? आखिर में थक ही जाओगे। तब यही समझ में नहीं आएगा कि तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है और दूसरे ही पल में सब बिखर सा जाएगा, क्योंकि तुमने खुद से ही जंग लगा रखी है। दिलो दिमाग की जंग, अपनी गलतियों अपनी खामियों को कबूल ना करने की जंग। खुद से कहना सीखो, हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने यहाँ गलती की है। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त मजबूत बने रहें, कभी कभी रो लेना भी अच्छा होता है। हाँ, मगर लोगों के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई आज आपकी बाजी अपने बचपन को याद कर रही है और रीबा के बुक्स को खोल खोल के देख रही थी। बचपन में मुझे न्यू बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी और ख़ासकर जो उनकी स्मेल आया करती थी। और यहाँ पर सुल्तान घोड़े बेच कर सो रहा था, अम्मी चाश की नमाज़ पढ़ रही थी। आज हम लोगों ने ना रूम में से चटाई उठा दी हुई थी, उसके नीचे ना छोटे छोटे कीड़े बहुत हो गए हुए थे, तो रूम में पूरा स्प्रे करके भाभी ने अच्छी तरह से रूम को साफ़ किया था। और उसके बाद अब हम दोबारा से चटाई बिछा देंगे। और आज भी हमारे घर में मेहमानों की दावत थी, तो जोहर के बाद मैं किचन में आ गई थी। आकर पहले मैंने फिरनी बनाई थी। वैसे एक बात है कि बकरा ईद के ऊपर बकरों की तो कुर्बानी होती है, लेकिन औरतों की लाली लिपस्टिक की, लालो पोछो की, सबकी कुर्बानी हो जाती है। सारा दिन किचन में खड़े रहना पड़ता है। तो मुझे बचपन से ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। अब आके एहसास होता है कि बहुत गलत शौक पाल लिया था। किसी ने हमें मेडल नहीं दे देने भाई। पता हमारी आधी जिंदगी कौरमे, कढ़ाई, निहारी, पुलाव, कबाब, कोफ्ते, बिरयानी, हलीम बनाने में गुजर जाती है। और इतनी मेहनत करके किसके एंड पे हमें मिलता है क्या? तारीफ और ढेरों ढेर बर्तन जो हम लोगों ने बाद में बैठ के धोने होते हैं। इनके लिए मेरा बड़ा दिल करता है कि जो कौरमे, निहारी, कढ़ाइयाँ जिन्होंने ईजाद की थी ना, मैं उनको जरूर जाकर पूछूं कि आपको औरतों से ऐसी क्या इतनी शदीद नफरत थी कि इतनी रेसिपीज ईजाद करके हमारे लिए वक्त डाल के चले गए हो। मेरी नानी को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। जब दावतों के ऊपर इस तरह की तैयारियां हो रही हुआ करती थी ना, तो मेरी नानी कहा करती थी हम लोग अच्छे थे, हमारा दौर भी अच्छा था, हमारे मेहमान भी सादे हुआ करते थे और डिशेस भी सादा हुआ करती थी। तुम लोगों ने तो अपनी जान के लिए बबाल पाले में। मेरी नानी के घर का एक ही असूल हुआ करता था, अगर सालन बनाती थी तो उसके साथ सिर्फ रोटी हुआ करती थी और रायता हुआ करता था। अगर चावल बनाया करती थी तो सालन होता था साथ में और घर की दही हुआ करती थी, साथ में सादा पानी। और यकीन करे उनके खाने इतने मजे के हुआ करते थे ना कि आज हम लोग जितनी मर्जी डिशेस बना लें उनके हाथ के जायके को नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर मैंने शामी कबाब के लिए गोश्त और दाल रख दिया था और साथ में उसमें मैंने थोड़ा सा कचरी पाउडर डाल दिया था, जिसको पपीता पाउडर भी कहते हैं, और साथ में उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी मेरी शामी कबाब की रेसिपी थी। और यहाँ पर जी मैं पुलाव के लिए सामान रख रही थी। इसमें मैंने प्याज डाला है, अदरक डाला है, सौंफ डाली है, सूखा धनिया डालूंगी, साथ में जो खड़े मसाले हैं वो डालूंगी। एक दिन मैंने कढ़ाई के अंदर ना प्याज डाल दिए, तो मुझे फौरन से 2-3 बहनों ने कमेंट किया कि भाई कढ़ाई के अंदर प्याज कौन डालता है? भाई कोई डाले ना डाले, मैं तो डालती हूँ। और खाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे खाना अच्छा बनना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना अच्छा बन ही गया था। पता हम जब बहुत ज़्यादा खाना नाप तोल कर बनाते हैं और बड़े कॉन्शियस होकर खाना बना रहे होते हैं ना, तभी कोई कटा खुल जाता होता है। और जब मिक्सा मिक्सी कर दो ना, तब खाने का जो मज़ा होता है ना, वो ना ही पूछे। और मेरा मानना तो ये है कि आपके खाने के मज़ेदार होने का ताल्लुक ना आपकी रेसिपी से नहीं होता है, बल्कि हर एक के अपने हाथ का जायका होता है। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो बहुत मेहनत करके खाना बनाती है, भी खाना मजे का नहीं बनता है। खैर जी, आज की वीडियो के अंदर खाना बनाने का जिक्र कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बकरा ईद गुजरी है भाई, अब छोटा गोश्त बड़ा गोश्त यही कुछ ही चलता रहेगा कुछ दिन तक। लेकिन हमारे घर में बड़े होने की गोश्त वाली कहानी नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे बच्चे गोश्त खाते ही नहीं है। तो हमारे घर में ज्यादातर सब्जियां बन रही हैं, ये चावल बन रहे हैं। अब मेहमानों ने आना था तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो गोश्त बनाना ही था। चिकन का पता करवाया, चिकन मिला नहीं और हम लोगों ने इससे पहले चिकन लेके रखा नहीं था, तो चारों ना चार जो मेहमान आ रहे थे उनको फिर कुर्बानी का गोश्त ही खिलाना था। तो यहाँ पर जी मैं पुलाव बना रही थी। पुलाव की भी मेरी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और अपने मुंह मियां मीठू नहीं बनूंगी। मेरा पुलाव इतना मजे का बना था, इतना मजे का बना था, मुझे लग रहा था कि मैंने पुलाव ज्यादा क्वांटिटी में तैयार कर लिया, ये बच जाएगा, लेकिन पुलाव हमारा सबसे पहले खत्म हुआ था। इसमें सब लोगों ने इस पुलाव की इतनी ज्यादा तारीफ की, इतनी ज्यादा तारीफ की कि एंड पे मैं ही शर्मिंदा होने लग पड़ी थी। फिर अंकल की जो बेटी थी ना, बाकायदा मुझसे इसकी रेसिपी लेकर गई थी। इसलिए जाकर उसने अपने घर में इसको ट्राई किया तो वैसा नहीं बना, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि भाई मेरा तो वैसा बिल्कुल भी नहीं बना। इसका मतलब है कि हाथ के जायके वाकई बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, तो अपने हाथ मुझे दे दो बसंती। खैर जी, अपनी तारीफनामा बंद करके एक सीरियस बात भी कर लूँ। मेरे चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। 4000 घंटे का वॉच टाइम मैंने पूरा करना है, जिसमें मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो काइंडली वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अच्छा जी, खाने की चिट-चैट तो चलती रहेगी, आप लोगों से एक
सीरियस रिक्वेस्ट करनी थी, और वो ये कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल न्यू बॉर्न बेबी है, मैंने इसके 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। मैं ब्लॉग ज्यादा लेंथी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मिनी ब्लॉग्स आजकल ट्रेंड में जा रहे हैं, तो आपकी बाजी भी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि मेरा कोई ब्लॉग वायरल ही हो जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरा हो सके और मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। अब बेशक मैं रिएक्शन बहुत अच्छा देती हूँ, लेकिन वो मेरी चॉइस नहीं है। मैं स्टार्ट में ही रिएक्शन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन चूंकि वायरल वहाँ से हो गई हुई हूँ तो उस चैनल के ऊपर भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी रिएक्शन कब तक चलेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान अपने व्लॉग्स के जरिए से बनाऊँ। बस फिर आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतना यूट्यूब इसके इंप्रेशंस दूसरे लोगों के आगे भी फेंकेगा और मेरा चैनल सर्कुलेशन में जाएगा। जी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से जाके वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दे। अच्छा जी, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सी बहनें जो है ना वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं कि भाई मैं उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करके उनके लिए कोई अच्छा सा मशवरा लूँ, लेकिन मैं टिल्ली पड़ी हुई हूँ। एक सिस्टर की स्टोरी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मुझे लगता है कि आप मेरी स्टोरी तब शेयर करेंगी जब मेरा बेबी दुनिया में आ जाएगा। तो मेरी ये बहन लिखती हैं कि उम्मीद है कि आप सब लोग बगौर से सुनकर मेरी बात को अच्छी राय देंगे। कहती हैं मेरी शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं और मेरे शोहर दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं 16 ग्रेड में और वो 14 ग्रेड में सरकारी मुलाजिम है। मेरे ससुराल वाले एक बड़ी फैमिली हैं। उन्होंने अपने सारे बेटों की शादी इस लालच में की है कि बहुएं सिर्फ खुद को सपोर्ट करेंगी, बल्कि उन्हें भी सपोर्ट करेंगी और हम अपने बेटों की कमाई खुद खाएंगे और अपने मसाइल खुद हल करेंगे। मेरा पहला मसला इन सबसे इसी बात पर बना, लेकिन मैं डटी रही और 3 साल अपनी जॉब की वजह से अपने मेके में रही और ट्रांसफ़र नहीं करवाया। मेरे शोहर जज्बाती तौर पर एक कमज़ोर इंसान है। इनको ट्रैकोटलमेनिया, ऐसे कई ज़हनी तनाव जैसे मसाइल हैं जिसकी वजह से 3 साल तक हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी तनाव का शिकार रही। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहीं। वो खुद कुछ भी बदलने को तैयार नहीं। मेरा ज़हन मुतवाज़न है। मैंने हमेशा झुक के बहुत सी चीज़ों और मसाइल का हल ढूंढा है। मेरे हस्बैंड की एक क्लरिकल गलती की वजह से 3 साल से उनकी पेबंद है और इसमें उनकी भी लापरवाही का ताल्लुक है, लेकिन उनकी ऊपर की कमाई इतनी है कि उन्हें कभी पैसों का मसला ही नहीं रहा। कभी तंग पड़ जाएं तो मुझसे ले लेते हैं। मैंने हमेशा अपने खर्चे खुद पूरे किए हैं और उनसे कभी भी रकम का मुतालबा नहीं किया। यही कहा कि जब आपकी पे स्टार्ट होगी मैं आपसे ले लिया करूंगी, वरना ये कमाई नहीं, लेकिन इन कामों से बाज आ जाएं। मुसलसल 3 साल से मैं अपना इलाज बेऔलादी का खुद करवा रही हूँ। अब डॉक्टर ने IVF सजेस्ट किया है जिसका टोटल खर्चा 8 लाख है। इसमें कुछ मेरी सेविंग काम आई है, बाकी पैसे मैंने अपने भाई से लिए हैं। मैं उसूली तौर पर इनके पैसों को इस्तेमाल करने के मैं हक में ही नहीं हूँ, लेकिन अब चूंकि मेरा ट्रांसफ़र ससुराल हो चुका है जिसकी वजह से मुझे इन पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन अब टेंशन ये होती है कि वो मेरी बात नहीं मानते, ना मुझे समझ आती है कि इस हलाल को हराम को कैसे देखूं, साथ रहते हुए इनके पैसों से कैसे बचा जा सकता है। मैं अपने पैसों से बहुत सेविंग करती हूँ और बहुत कुछ बना भी सकती हूँ, लेकिन ये काम सारी ज़िंदगी नहीं करना मुझे। आप मुझे अच्छा मशवरा दें कि मैं उनके साथ रहते हुए खुद को कैसे बचा सकती हूँ। अच्छा, मेरे पास अक्सर जो स्टोरीज आती हैं ना वो ससुराल के मजालिम की होती हैं, या बहुएं अच्छी नहीं होती हैं, या सासें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इस सिस्टर ने कुछ अलग सी ही बात पूछी है। अब इस मामले में मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए फिर आप यूँ करें कि आप अपना राशन वगैरह ही अलग कर लें, आप अपना खाना अलग बनाया करें, अलग खाया करें, उनके पैसे यूज़ ही ना किया करें। जब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जॉब दी हुई है, आपकी सैलरी आ रही है, आप उनकी मोहताज नहीं है। सब आपके लिए करना मुश्किल नहीं है। एक घर में रहते हुए अगर आप लोगों ने ससुराल वालों की भी खिदमत करनी है तो हाँ, उनके भी ज़रूर काम करें, लेकिन अपना खाना पीना अलग कर दें उनसे, क्योंकि हराम का एक नवाला जो है ना वो आपके हलाल की सारी कमाई को स्याह कर देता है। और पता, हम अपनी दुनिया संवारने के लिए ना हलाल और हराम का फ़र्क ही भूल चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी औलादे नाफरमान है, हमारी ज़िंदगी में बेसकूनी है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो आजकल की दुनिया में सभी लोगों में पाया जाता है कि जब तक ऊपर की कमाई नहीं होगी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी। तो अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे, सभी लोगों के लिए आसानी फरमाए और हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं भी लास्ट में खाना खाने लगी थी। कोई परहेज़ी खाना नहीं था क्योंकि घर वालों के लिए बना बना के मैं इतनी थक चुकी हुई थी कि अपने लिए बनाने की कोई हिम्मत नहीं थी। तो बस जी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।